जो खास मेहमान हैं हम उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ में रिटायर्ड कमांडर जीजे सिंह साहब जुड़ रहे हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर। सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर रोविंदर सचदेव जी भी हैं हमारे साथ में, साथ ही उत्कर्ष सिंह राठौर भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। और सभी मेहमानों का स्वागत। मैं शुरुआत जीजे सिंह सर आप ही से करता हूं। डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने ये बताया कि ये आईडी एक्सप्लोसिव था, स्मॉल इंटेंसिटी में ये धमाके हुए। क्या देख पा रहे हैं सर आप, ये जो धमाके हो रहे हैं इसके पीछे क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में। देखिए, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये हुआ कहाँ पे। ये एर्नाकुलम कोचीन के अंदर हुआ। कोची के अंदर आपको शायद पता ना हो कि काफी ज्यूश भी रहते हैं, यहूदी लोग भी रहते हैं, खास करके जो उसका ओल्ड सिटी है मटनचरी जिसको कहते हैं, वहां के अंदर एक जू टाउन है, वहां पे उनका सिनेगॉग है, उनकी प्रेजेंस है वहां पे। ज्यादा नहीं है मगर जरूर वहां पे कुछ यहूदी लोग रहते हैं। दूसरी बात, क्रिश्चियन सेंटर, दिन संडे, ऐसा दिन चुना जिस दिन क्रिश्चियन लोग जितने हैं वो अपने प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके लिए बहुत ये खास दिन होता है। और उसके ऊपर गार्ड को देखे तो बिल्कुल जीरो होता है, कोई गार्ड नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि लोग कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसी कोई हाल चीज हो जाएगी। तो बड़ी सोची समझी चाल से सर आ रहे हैं फिर से आपके पास। आपने जो बातें बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त डीजीपी ने जो तमाम बातें कही वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। 9:40 AM approximately, there was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamasheri, in which one person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information. And we are examining all angles and we will find out who is behind this and we will take very stringent action. Preliminary investigation shows it is a IED device and we are examining it. Is there any terror angle in Mumbai? At this stage, I cannot tell anything. Only after investigation, I can confirm you the details. तो सुना आपने शेख दरवेश जो कि केरल के डीजीपी हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से आईडी ब्लास्ट है, इस पूरे हमले में आईडी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। उत्कर्ष सिंह सर आपसे समझना चाहेंगे, खासतौर से जैसा कि जीजे सर भी बोल रहे थे कि हमने देखा है कि कोच्चि अपने आप में एक अलग तरह की यहाँ की जो कम्युनिटीज हैं उनका एक अलग तस्वीर नजर आती है। और सर ऐसे कन्वेंशन सेंटर को ऐसे टाइमिंग पर जब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर प्रेयर के लिए इकट्ठे हुए, उसे टारगेट करना ये क्या पैटर्न दर्शाता है सर, किस तरह का मैसेज है ये? देखिए, 2 quick points. One is the DGP of Kerala should be given Nobel Prize for such a finding that it is an IED. Anybody with 60 IQ also say it is an IED. So I don't see any great thing in that finding, that DGP giving this information. There was in this by the intelligence agencies तरीके से नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कतें उसे दुरुस्त करते हुए आपके पास फिर आते हैं रोविंदर सचदेव सर। लेकिन आप थोड़ा इसके पीछे की मोडस ऑपरेंडी अगर आप समझा पाएं, क्योंकि कल जिस तरीके से हमास के एक मेंबर की ओर से यहां पर एक सभा की गई, आज यहां पर जिस तरीके से लोग इकट्ठा हुए थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हुए थे, ये धमाका क्या कोई कनेक्शन, कोई लिंक इसके बीच में नजर आता है? थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से अभी हमें ये कहना प्रीमेच्योर होगा कि कोई कनेक्शन नजर आता है, तो फिलहाल के लिए हम उस बात को अलग रखते हैं और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको तारें जोड़ने दीजिए अगर उनको लगता है कि ये उसी के रिएक्शन में है। परंतु ओवरऑल बात यह है कि ये जो गैदरिंग थी, एनुअल गैदरिंग थी, आई थिंक करीब 3000 लोगों की, ये है जेहोवाज विटनेसेस। बाय द वे ये लोग क्रिश्चियंस हैं नॉट ज्यूज, राइट? अगर आप डिटेल में जाएंगे तो और किसी भी अगर आतंकी या किसी को भी अगर डैमेज करना है, उसे तो चाहिए होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हो, ताकि जो भी वो बॉम्ब या एक्सप्लोसिव डिवाइस प्लांट करे ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, ज्यादा से ज्यादा आतंक फैले, डर फैले। तो गैदरिंग का साइज अच्छा था, पब्लिक गैदरिंग थी, हाँ, और डेफिनेटली एक पर्टिकुलर रिलीजन स्पेसिफिक की थी। तो जिसने करा है या जिन्होंने भी करा है, डेफिनेटली उनका टारगेट तो क्लियर है कि वो क्रिश्चियंस को टेरराइज करना चाहते हैं, क्रिश्चियन समुदाय को वो हर्ट करना चाहते थे। अब वो कौन हो सकता है अभी कहना मुश्किल है, बट यस, दुनिया में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, पर्टिकुलरली आप देखिए कल टर्की के एर्दोगान ने बात कही, उन्होंने कहा
कि दुनिया जिस ओर जा रही है, एक तरह का क्रूसेड्स जो 1000 साल पहले होता था क्रिश्चियंस का वर्सेस क्रेसेंट, और सर ऐसा लगता है कि वो साइकिल जो है वो दोबारा वही घूमती हुई नजर आती है। सर इस लिंक को और मैं विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। एक और जो बड़ी खबर है केरल धमाके से जुड़ी हुई, वो भी बताते चलते हैं। सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। श्वेता भट्टाचार्य हमारे साथ इस समय जुड़ी है। श्वेता। बिल्कुल नैना, आपको बता दें केरल धमाके से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से ये खबर मिल रही है। दरअसल ये ईसाइयों की प्रार्थना सभा को टारगेट किया गया था। सभा में यहूदियों की परंपरा को मानने ज्यादातर लोग मौजूद थे और यही वजह है कि ये टारगेट किया गया और यहाँ पर धमाका जो है वो किया गया। आईडी का इस्तेमाल किया गया है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन यहाँ समझना होगा, यहूदी परंपरा को मानने वाले लोग, उन्हें टारगेट किया गया था। ये एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सुरक्षा एजेंसियां ये बता रही है, जैसा कि हम भी बात कर रहे थे नैना, कि वहां पर यहूदी भी कुछ मौजूद थे और यहूदी परंपरा को मानने वाले, ईसाई परंपरा को मानने वाले लोगों को टारगेट यहाँ पर दरअसल किया गया था। ठीक है, यानी कि जिस तरह से स्पेशली हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसमें भी यही बात जरूर सामने आ रही है कि टारगेट करते हुए इस धमाके को अंजाम दिया गया। जो डीजीपी है केरल, उनकी तरफ से भी बात कही गई। अब सुरक्षा एजेंसी के हवाले से जो बड़ी खबर है कि बाकायदा ये टारगेटेड पूरा अटैक था। सभा में जो यहूदी थे कहीं ना कहीं उन्हें भी टारगेट करने की कोशिश की गई थी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, उनसे हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिर अभी तक क्या क्या हुआ है, यहोवा विटनेस आखिर क्या है। दरअसल यहोवा विटनेस यानी कि यहोवा के साक्षी, यहोवा परमात्मा को कहा जाता है और इसी के लिए तमाम जो कम्युनिटी सेंटर पर लोग थे वो इकट्ठे थे। ईसाई धर्म में ये एक बड़ा समूह है। 1870 अमेरिका में चार्ल्स टी रसेल ने इसकी शुरुआत की थी। और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट से थोड़े अलग इनके जरूर जो रीति रिवाज है वो नजर आते हैं। होली ट्रिनिटी पर इनकी कोई मान्यता नजर नहीं आती और दुनिया भर में करीब 8.5 लाख लोग इनके सदस्य हैं। अमेरिका के वॉरविक में इनका हेडक्वार्टर है और हर रविवार को विशेष दिनों में इनकी मौजूदगी एक सभा के तौर पर यहाँ पर नजर आती है। और आज भी जिस तरह से अटैक हुआ इसी तरह की सभा चल रही थी। और जीजे सिंह सर, मैं बहुत जल्दी से आपसे समझ लेता हूं कि ये यहोवा विटनेस की जो तमाम चीजें इसमें लिंक के तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं, क्या ये वाकई में अभी प्रीमेच्योर है कि हम इस बात पर चर्चा करें? क्या वो जो कल स्टेटमेंट दिया गया था हमास के सदस्य की ओर से, उससे कोई लिंक हो सकता है या फिर अब जुड़ने के तमाम साक्ष्य जो है वो नजर आने लगे? मैं इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं देखता। मैं समझता हूं कि जैसे अभी आपने बताया कि यहोवा विटनेस से, ये बिल्कुल सही बात है कि क्रिश्चियंस के अंदर भी काफी गुट हैं, जैसे रोमन कैथोलिक हुआ, प्रोटेस्टेंट हुआ, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स हुआ, मार्थोवाइट हुआ, कॉपिक हुआ, जेकब हुआ, जेकब बाइट्स कहा जाता है, कैनाइट्स कहा जाता है, मेथोडिस्ट कहा जाता है। ऐसे यहोवा विटनेस है। यहोवा एक बहुत पवित्र नाम है इजरायलियों के लिए। ये अपनी जबान के ऊपर नहीं लाते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्योंकि मैं इस रिलीजन को भी स्टडी किया है। मैं 15-16 दफा इजराइल भी जा चुका हूं। ये बहुत ही पवित्र उनके लिए नाम होता है। यहूदी इसका नाम नहीं लेते आम करके, बहुत ही इसको सेक्रेड मानते हैं। और दूसरी बात ये कि जो यहोवा विटनेस के ग्रुप है, ये जरूर उनकी जो परंपरा है उसको मानते हैं। ये जिसे कहते हैं कि ट्रिनिटी के अंदर कम मानते, जैसे आपकी ये न्यूज रूम से जिसने भी बोला बिल्कुल ठीक कहा है। और जिनका इंक्लाइनेशन जो होता है, जो झुकाव होता है, वो यहूदियों की तरफ ज्यादा होता है। इसीलिए ये चुना गया है ये सेंटर। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि ये जो अभी हमास और यहूदी है, और हम देखते हैं कि केरला के अंदर बहुत हम दर्द हैं, बहुत सपोर्टर हैं हमास के, और उसकी वजह से ये उन्होंने प्लानिंग करके यहाँ पे किया। मेरे और जीजे सर, हमने देखा भी था कि केरल के मलप्पुरम में भी किस तरह से एक पूरी बैठक होती है और उसमें वर्चुअली कनेक्शन अगर हमास के पूर्व चीफ का अगर नजर आता है और उस दौरान जो भड़काऊ बयानबाजी होते हैं तो ये पूरा कनेक्शन नजर आता है। सीधे रुक कर लेते हैं। फिलहाल अनुज हमारे साथ में जुड़े हैं और ज्यादा अपडेट्स के साथ में। अनुज, एनआईए रवाना हो रही है और अब तो खुद यहाँ के जो डीजीपी है वो ये स्पष्ट कर चुके हैं कि आईडी ब्लास्ट ये था, आईडी डिवाइस के जरिए इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, यानी कि एक बड़ी साजिश है।
जी बिल्कुल, और सुबह से जो हम और आप चर्चा कर रहे थे इस बात का कि जिस तरीके से जो पैटर्न था ब्लास्ट का वो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। अब ये बात सामने आना, आईडी का इस्तेमाल करना, यानी साफ तौर पर जिस बात का जिक्र हम और आप कर रहे थे वो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला उसी ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आईडी का इस्तेमाल कौन करता है? आईडी का इस्तेमाल ज्यादातर आतंकी जो हैं वो आतंकी गतिविधियों को इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। पीछे जो धमाके हुए थे, जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धमाके किए गए थे, उसमें भी कहीं ना कहीं आईडी का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि अभी जो है जांच एजेंसियां अभी तमाम सबूत मौके से इकट्ठा कर रहे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जो है वो मौके से तमाम सबूत, क्योंकि शुरुआती जानकारी मिल रही है कि ये सारे लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हैं। अगर वहां पर आतंकी हमला है, अगर आतंकियों ने प्लान किया तो वो हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट कर सकते थे, लेकिन क्या लो इंटेंसिटी ब्लास्ट करते हुए कोई एक मैसेज देने की कोशिश की गई है क्या? जी बिल्कुल, इसके पीछे की कई वजह हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं एक मैसेज देने की कवायद की गई हो, या ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं जो तकनीकी जो तैयारियां होती हैं ब्लास्ट को लेकर वो पूरी तरीके से मुकम्मल न हो पाया हो, जल्दबाजी में इस तरीके की चीजें की गई हो, या इसके पीछे कई और रीजन हो सकते हैं। और यही वजह है कि कहीं न कहीं इन तमाम रीजन के बारे में, इन तमाम वजहों के बारे में पता लगाने की कवायद की गई। जांच जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ में। अनुज, उत्कर्ष जी का भी हम रुख करेंगे और इसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि लो इंटेंसिटी ये धमाका आखिर किस तरह का मैसेज है। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से न्यूज रूम का जल्दी से रुख करते हुए श्वेता बड़ी खबर बता रही है। श्वेता। बिल्कुल नैना, केरल धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। घटनास्थल से दरअसल साजिश के सबूत जो है वो मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि टिफिन जैसे बॉक्स का इस्तेमाल जो है वो इस धमाके में किया गया है। क्योंकि आईडी ब्लास्ट ये बताया जा रहा है तो टिफिन जैसे बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। ये जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इसी बॉक्स में डिवाइस जो है वो रखा हो सकता है, यानी इस बॉक्स का इस्तेमाल, टिफिन बॉक्स का इस्तेमाल जो है वो धमाके के लिए शायद किया गया हो। लेकिन फिलहाल जांच के बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि टिफिन जैसा बॉक्स जो है वो मिला है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर नैना आपको बता दें, दिल्ली से एनएसजी की टीम जो है वो केरल के लिए रवाना हुई है। जैसा कि गृह मंत्री ने सीएम से बात की थी, उसके बाद जो वहां एनआईए की लोकल टीम थी वो पहुंच चुकी थी, लेकिन अब दिल्ली से एनएसजी की टीम जो है वो रवाना हुई है। एनएसजी की बम डिस्पोजेबल टीम जो है वो भी रवाना हुई है। धमाके में इस्तेमाल विस्फोटकों की जांच जो है वो की जाएगी, क्योंकि बार बार बात ये की जा रही है कि ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था, तो जाहिर सी बात है किस तरह का ब्लास्ट ये रहा, इसकी जांच भी ये टीम जो है वो करेगी। नैना। ठीक है श्वेता। और अनुज भी यही बात बता रहे थे। मैं उत्कर्ष जी से इस बारे में जरूर समझना चाहूंगी। उत्कर्ष जी, जिस तरह से हम बात करें कि लो इंटेंसिटी का ये पूरा धमाका अगर है तो इसे कैसे देखा जाएगा? ये कोई मैसेज है या फिर कम प्लानिंग के साथ में या जल्दबाजी में किया हुआ ये एक तरह से इम्पैक्ट है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो मैसेज है और दूसरा अगर आप एनालाइज करें जो इंजर्ड हैं वो अधिकतर इंजर्ड हैं बर्न इंजरी से। तो इसमें जो है अधिकतर प्रोपेलेंट और फायर कॉजिंग आइटम से इन्होंने किया है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है ये केरला के अंदर नॉन मुस्लिम्स की इनसिक्योरिटी दर्शाता है। जी। और ये चीज मालूम थी गवर्नमेंट को, इसके इनपुट थे, लेकिन कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया। एलडीएफ की गवर्नमेंट हमेशा से सेंट्रल के गवर्नमेंट के सिक्योरिटी इनपुट्स के इनडिफरेंट रही है। हमास का वहां पे इतना बड़ा सपोर्ट दिखाना और उसके बाद यहाँ पर जो अटैक होता है, ये अटैक का पूरा फुटप्रिंट देखें तो 2019 के ये श्रीलंका के एस्टर बॉम्बिंग का है, बिल्कुल वही फुटप्रिंट है। और ये जितने लोग हैं एर्नाकुलम में, डेमोग्राफिकली अगर आप चेक करना चाहती हैं तो वहां पर इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की भारी तादाद है जो वहां के लोकल लोगों से प्रोटेक्ट होते हैं और वो काम करते हैं। और ये जो आप जानकारी दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और इस बिना पर जाहिर बात है आगे जांच की जाएगी। मैं बहुत जल्दी से अनुज आपका रुख कर लेता हूं अनुज, क्योंकि एनआईए से पहले जांच को लेकर अग्रसर हो चुकी है, एनएसजी की टीम दिल्ली से पहुंच रही है। तो अब यानी कि सरकार की गंभीरता तो है ही, लेकिन जो बातें हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं ये तमाम ऐसे पहलू होंगे जिस पर बहुत गहनता से
जांच की जाएगी, उसकी तह तक पहुंचा जाएगा। अनुज। जी बिल्कुल, और बाकायदा फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ मौके पे जाना ये साफ तौर पे इंडिकेट करता है कि किस तरीके से केंद्र सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर सीरियस है और वो इस पूरे मामले में किसी तरीके से ढिलाई नहीं बरतना चाहती। और यही वजह है कि ये बात पता लगाने की कवायद लगातार की जा रही है कि आखिरकार इस ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है। क्या ये पूरी घटना एक आतंकी साजिश है या इसके पीछे वजह कुछ और है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीजें जो तमाम ऐसी चीजें हुई वो इंडिकेट इसको एक बड़ी साजिश की तरफ कर रही है। उसको लेकर कहीं न कहीं केंद्र सरकार जो है इसको लेकर पूरी तरीके से सीरियस है। और जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके बाद फौरन बाद एनएसजी और एनआईए की टीम को यह कहा गया कि मौके पर वो जाए और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करे। जो एनआईए की टीम मौके पर जा रही है वो बाकायदा तमाम एक्सपर्ट के साथ मौके पर पहुंच रही है ताकि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द सबूत इकट्ठा किया जा सके। क्योंकि जो पैटर्न था, जिस तरीके से हमास के समर्थन में बाकायदा शुक्रवार को वर्चुअल रैली का होना, इतना ही नहीं जिस तरीके से बाकायदा अलर्ट जारी हुआ था, और खासतौर पे ये अलर्ट कब जारी हुआ था, हमास इजराइल के युद्ध के बाद खुफिया विभाग की तरफ से जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया था, उसके बाद ये धमाका जो टाइमिंग है कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और इसी को लेकर फिलहाल जो है एनआईए की टीम पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन शुरुआती जांच के बाद जिस तरीके से ये बात सामने आई कि इस पूरे ब्लास्ट में आईडी का इस्तेमाल किया गया, ये अपने आप में जिस बात का जिक्र हम और आप कर रहे थे उसकी तरफ पूरी तरह से इशारा कर रहा है। जी ठीक है, और जो बातें आप बता रहे हैं अनुज, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस पूरे धमाके की जो गंभीरता है उसे बताते हैं, जो मोडस ऑपरेंडी है वो दर्शाता है, खासतौर से जिस जगह पर ये धमाका हुआ किस तरह से टारगेटेड अटैक था। एक बार फिर से जल्दी से न्यूज रूम का रुख करते हुए श्वेता के पास कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। श्वेता। बिल्कुल नैना, रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आपको बता दें केरल धमाके पर विदेश राज्य मंत्री का बयान जो है वो सामने आया है। केंद्रीय एजेंसियां जो है उसने जांच शुरू कर दी है। वी मुरलीधरन जिन्होंने बयान दिया है, पता लगाएंगे कि आखिरकार इस धमाके के पीछे कौन है। एनआईए और एनएसजी की टीम जो है मामले की जांच कर रही है। जैसा कि हम लगातार टाइम्स नाउ भारत पर बता रहे हैं, एनआईए और एनएसजी की टीम जो है वो मौके के लिए रवाना हो चुकी है। वी मुरलीधरन ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही है, हम पता लगा के रहेंगे कि इस धमाके के पीछे कौन है। ठीक है, यहाँ पर अब रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं और ये बार बार कहा जा रहा है कि आखिर इन धमाकों के पीछे कौन है। मैं चाहूंगी उत्कर्ष सर, अगर आप सुन पा रहे हो तो इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर कौन हो सकते हैं। बार बार यही है कि एक पैटर्न बहुत पहले नजर जरूर आता था, खासतौर से केरल अपने आप में सेंसिटिव रहा है। आईएसआईएस के मॉड्यूल यहाँ से नजर आए, हमने देखा पीएफआई एसडीपीआई की मौजूदगी यहाँ पर नजर आई, लेकिन ये जो पैटर्न है, ये धमाके आखिर कौन हो सकते हैं इनके पीछे? देखिए, आप सही कह रही हैं कि जो इस धमाकों के पीछे कोई भी टेरर संगठन खत्म नहीं होता है जड़ से, ये डोरमेंट हो जाते हैं। तो आप पीएफआई को भी काउंट कर सकती हैं, आप आईएस को भी काउंट कर सकती हैं, आप सिमी को भी काउंट कर सकती हैं। और जो सबसे ज्यादा नाम चर्चा में अभी आ रहा है और उसका नाम है एसडीपीआई, वो भी इसमें सबसे ज्यादा उसका नाम लिया जा रहा है। बात यह है कि जो केरल का एनवायरनमेंट है, वो केरल का एनवायरनमेंट बड़ा सरचार्ज्ड है और खास करके नॉन मुस्लिम्स की सिक्योरिटी के लिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और रही बात एनएसजी और एनआईए की टीमें, एनएसजी के चार्टर में और एसओपी में है, इंडिया में कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होता है उनकी बॉम्ब यूनिट जाती है जी। और एनआईए की भी है, ये उनके लिए रूटीन काम है। लेकिन बात ये है कि ये बम धमाका रूटीन नहीं है, ये स्पेशल है, क्योंकि वो इजरायली हमास वार और इंडिया के कर देते हैं। युद्ध हो रहा है 7 समंदर पार, लेकिन यहाँ पर कुछ समर्थन होता है, समर्थन के बाद कन्वेंशन सेंटर में लोग जुटते हैं, अचानक ब्लास्ट हो जाता है। मैं जीजे सिंह सर आप ही के पास आता हूं, क्योंकि आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। सर अपनी बात को कहते हुए ये भी समझाइए कि वहां पर सबूत के तौर पर कुछ टिफिन बॉक्स मिले, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, तो क्या इससे कोई इंडिकेशन पता चल रहे हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, जितने भी अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताए हैं, चाहे सिमी हो, चाहे एसडीपीआई हो, कोई भी टेररिस्ट संगठन हो, जब ये इजराइल की बात आती है, जैसे कि हिंदुस्तान के अगेंस्ट सभी एक सूत्रधारी हो जाते हैं, एक सूत्रधारी हो गए हैं। अभी ये इकट्ठे काम करेंगे कहीं ना कहीं ब्लास्ट करने की, कहीं ना कहीं
जिसे कहते हैं कोई कमोशन लाने की, लोगों को नुकसान पहुंचाने की, सभी इकट्ठे एक सूत्रधारी हो जाते हैं। ये इनका एक फंडा है, जैसे कि सारा इस्लामिक वर्ल्ड इकट्ठा हो रहा है वैसे ही ये हो जाता है। दूसरी बात कि ये जो लो इंटेंसिटी है ये इसलिए है क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी ग्रिड है, पुलिस का हो जहाँ आर्मी का हो जहाँ सिक्योरिटी एजेंसी का, बहुत सख्त है। इनके पास अभी प्रोफेशनल जो बड़े हथियार होते वो नहीं आते। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे अपने होम मेड अपने ही ये आईईडी बना के यूज करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इनके पास वो प्रोफेशनलिज्म नहीं होता जो एक एमुनेशन फैक्ट्री के पास होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं अभी बिल्कुल स्तर हो चुकी हैं, पहले भी स्तर थी। एनआईए ने पहले भी ये चौकन्ना सबको करके रखा हुआ था। एक झूठ मैं समझता हूँ ये जो केरला के अंदर हुआ है, क्योंकि केरला की गवर्नमेंट प्रॉबेबली जो उनका डिपार्टमेंट था पुलिस, उन्होंने ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया। मगर ये बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो ब्लास्ट किया गया है सोची समझी चाल से और सपोर्ट करने के लिए हमास को, क्योंकि ये लोग जो है ये चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हाफिज हसीद हो, अपने साइद जो हमारे तालिबान है जहाँ पाकिस्तान के जितने हैं, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। इनकी आइडियोलॉजी तो सेम रहती है ना, तो इसलिए ये इजराइल के एकजुट हो चुके हैं। और जैसे हमने पहले देखा है कि हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने एक बिल्कुल सही स्टेप लिया था, टेररिज्म के अगेंस्ट एक स्टैंड लिया था, अभी भी स्टैंड लेके रखा हुआ है कि ये टेररिज्म जो है ये नहीं होना चाहिए था। मगर एट द सेम टाइम हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बैलेंस भी किया है। ह्यूमैनिटेरियन जो है वो एड भी दी है हमने पैलेस्टाइन को। और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो इतने पैलेस्टीनियन मर रहे हैं वहां पे, उनको हार्म्स वे में डालने वाले। सर आ रहे हैं एक बार फिर से आपके पास कुछ और इनपुट्स, कुछ और जानकारियां, बड़ी खबरें लगातार टाइम्स नाम नवभारत अपने दर्शकों को तक पहुंचा रहा है। न्यूज रूम से क्या बड़ी खबर है श्वेता? बिल्कुल अनुराग, आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, घटनास्थल पर पुलिस को धमाके में इस्तेमाल होने वाला वायर, बैटरी और अन्य संदिग्ध सामान जो है मिला है। डीजीपी ने जिस तरीके से बयान दिया था, जो टाइम्स नाउ भारत पर हमने आपको दिखाया कि देखिए अभी बहुत शुरुआती होगा कुछ कहना, आईडी ब्लास्ट है ये तो उन्होंने बताया था। अब देखिए जो सामान मिल रहे हैं, वायर, बैटरी और अन्य संदिग्ध सामान वहां से मिले हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, फिलहाल जिस तरीके से वहां जांच हो रही है, फिलहाल उसमें जो चीजें मिल रही है ये वो सामने आई है। जब एनआईए और एनएसजी की टीम पहुंचेगी वो पता लगाएगी कि किस तरह का ये धमाका था। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि वहां पर कुछ वायर, बैटरी और अन्य संदिग्ध सामान जो है वो पुलिस को मिला है। ठीक है श्वेता, और हमारे साथ में अनुज भी जुड़े हैं। अनुज, ये तमाम अपडेट्स के साथ में अनुज, ये कहा जा रहा है कि यहाँ से इंसेंट डायरी डिवाइसेस मिले हैं। आखिर ये बताइए कि आखिर ये किस तरह के डिवाइसेस होते हैं और जो यहाँ से टीम को बरामद हुआ है वो क्या दर्शाते हैं? बिल्कुल, ये एक तरीके का आईडी होता है जिसे ब्लास्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमने देखा कि घटनास्थल से बैटरी का मिलना, डिवाइस का मिलना, वायर का मिलना, अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके से इस ब्लास्ट को बाकायदा प्लान किया गया था। आईडी का इस्तेमाल जब आईडी से ब्लास्ट करने के पीछे मकसद ये होता है कि जब भी आईडी से कोई धमाका होता है तो वहां फौरन आग लग जाती है, यानी कैजुअलिटी की संभावना जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ज्यादातर हमने देखा कि पीछे जो आतंकी संगठन होते हैं, ज्यादातर जो आतंकी होते हैं वो आईडी के जरिए ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे जो नुकसान होता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है और ब्लास्ट होने के बाद आग लग जाती है। तो कहीं जो ये पैटर्न जहां हम बात करें जिस तरीके से यहां पर जो धमाका हुआ, कहीं ना कहीं आईडी का इस्तेमाल करना अपने आप में एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। हालांकि जो ब्लास्ट की इंटेंसिटी थी वो लो थी और यही वजह थी कि जिस तरीके की कहा जा सकता है कि कैजुअलिटी जो है वो अभी तक सामने नहीं आई ज्यादा। हालांकि 36 लोग इस पूरे मामले में घायल हैं, एक की मौत की बात भी बताई जा रही है। लेकिन जो ब्लास्ट की इंटेंसिटी थी वो फिलहाल ये बताई जा रही है कि वो लो इंटेंसिटी थी। बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। मैं बहुत जल्दी से अपने मेहमानों के पास जाता हूं। उत्कर्ष सर, अगर आप मुझे जल्दी से बताएं, ये जो सामान मिल रहे हैं ये क्या किसी मॉड्यूल की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? और अगर आप ये समझा पाएं कि जो ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया सामान है उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है?
देखिए, इसके अंदर में जो आईडी में सामान मिलता है, बैटरी का मतलब होता है कि ये टाइम्ड डिवाइस, ये टाइमर लगा के इसको किया था। उन्हें पता था कितने बजे लोग असेंबल होंगे, कितनी देर तक मीटिंग चलेगी, कब सबसे ज्यादा लोग होंगे, तो उन्होंने वो टाइम सेट किया और बैटरी उसमें इस्तेमाल होती है। बाकी इसके अंदर में एक होता है इनिशिएटर, एक होता है सर्किट और एक होता है एक्सप्लोजिव। तो वो एक्सप्लोजिव तो उड़ गया। जो एक्सप्लोजिव के ट्रेस वहां पर लोगों के ऊपर, सामानों के ऊपर जमीन पे मिलेंगे, उसको जो है एनआईए और बॉम्ब यूनिट चेक करके एनालाइज करके बता देगी कि इसमें कौन सा एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया था। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी है। मैं बहुत जल्दी से जीजे सिंह सर, क्योंकि इस तरह के जब धमाके होते हैं इसके पीछे बाकायदा प्लानिंग होती है, यहाँ पर क्या वो प्लानिंग दिखती है? क्या इसके पीछे किसी मॉड्यूल को हम असिस्ट कर सकते हैं? क्या उसके बारे में कोई आकलन कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कुछ दो राय नहीं। क्योंकि अगर ये जो इजराइल हमास वॉर चालू हुई है, ये 7 अक्टूबर से हो रखी है। आज अगर देखें तो 29 अक्टूबर है। इतने दिनों के अंदर ये कोई भी ऐसी इवेंट को, ऐसे हालात को पैदा करना जहाँ इसको अमली जामा देना कोई बड़ी बात नहीं। काफी दिन है ये, तो इन्होंने पहले जरूर हफ्ता 10 दिन पहले ये सोच लिया होगा कि हम ऐसे डिवाइस करके कोई ना कोई वहां धमाका करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें पहले प्लानिंग हो जाती हैं, ये वैक्यूम में नहीं होती, एकदम नहीं होती। और साथ में इनको ये पता होता है कि जो क्रिश्चियंस है वो संडे को प्रेयर करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं मुस्लिम्स है वो उनके लिए हॉलीडे जो फ्राइडे होता है और यहूदियों के लिए सैटरडे होता है। तो ये लोग उसका पूरी समझ रखते हैं, इनको पता होता है, क्योंकि ये तो रिलीजन के अंदर ही रहते हैं। और सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस मुद्दे को लेकर चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, बहुत गंभीर है। जांच के लिए टीमें जा चुकी है और जांच का इंतजार करना चाहिए कि क्या निकलकर सामने आता है। जो तमाम कनेक्शंस आप लोगों ने समझाए, क्या उन कनेक्शंस में सच्चाई है? बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। वो तमाम जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, केरल धमाके पर सबसे बड़ा अपडेट। केरल में स्वास्थ्य विभाग ने कंट्रोल रूम बनाया है। स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। दरअसल बड़े पैमाने पर लोग जख्मी हुए थे, संख्या बढ़ सकती है और जो क्रिटिकल है उनकी संख्या बढ़ सकती है, और इसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, कंट्रोल रूम बना दिया गया।